नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं, जिसके माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ, लोगों को गाइडेंस भी देती हूँ। कुछ लोग परेशान होते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश भी करती हूँ। आज हम एक मेजर परेशानी को लेकर आए हुए हैं जो हमारे समाज को प्रदूषित कर रही है। मैं तो यही बोलूँगी कि प्रदूषित कर रही है, और हमारे समाज में कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि हम आसान रास्ता ढूंढते हैं और अपने आप को पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं? जो गुनाह हम करते ही नहीं तो हम अपने आप को पनिशमेंट देने वाले कौन होते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए, और हर एक को इस सवाल का जवाब भी खुद से ढूंढना चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं? इसमें ज्योतिषीय कारण भी होते हैं, वास्तु से रिलेटेड कारण भी होते हैं, पर ज्योतिषीय कारण और वास्तु से रिलेटेड कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि क्यों हम अपने आप को पनिशमेंट करते हैं। उन कारणों को ढूंढना चाहिए, उन रीजंस को ढूंढना चाहिए। कभी कभी क्या है कि सामने वाले की पर्सनालिटी हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हम अपने आप को डाउन समझने लगते हैं, और हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो क्या होते हैं कि मैं ही इतना नाकामयाब क्यों हूँ, मैं ही इतना परेशान क्यों, सारी परेशानियाँ मेरे ऊपर ही क्यों। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, उनको ये जताना भी चाहती हूँ कि इंसान अगर पैदा हुआ है, जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है, वो बिना तकलीफ़ों के जन्म नहीं लेता। वो लाइफ का एक हिस्सा है। अगर हमें कामयाबी चाहिए, हमें बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना है, तो डेफिनेटली हमें कुछ परेशानियां नहीं आएंगी तो हम बहुत ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। उनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। विजय प्राप्त करने के रास्ते हमें खुद को ढूंढने पड़ेंगे कि हम कैसे इससे ओवरकम करें। ओवरकम करने के बहुत सिंपल से तरीके होते हैं। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वो डिप्रेशन में जाने के कुछ बहुत सारे कारण होते हैं, पर सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि हम लोगों से कंपैरिजन बहुत करते हैं। लोग भी एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, देखो वो इतना अच्छा, वो इतना, ये सब ऐसा क्यों। पर हम क्यों? हर एक इंसान की अपनी अपनी एबिलिटी है, हर एक की अपनी काबिलियत है, हर एक ने अपने विशेष टाइम पे जन्म लिया है, अपने एक कर्म लेकर आया है। तो क्यों ना हम अपने कर्मों की खाता तैयार करें कि हमें ये काम करने हैं। और कब इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, अब डिप्रेशन से निकलने का हमारे को कोई रास्ता तो चाहिए। तो डिप्रेशन से निकलने के रास्ते भी मैं बताऊंगी, पर सबसे पहले मैं उन लोगों को संदेश देना चाहती हूँ जो अपने आप को सज़ा देते हैं और आत्मदाह जैसी, खुदकुशी जैसी कोशिशें कर लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। वो कई बार समाज को भी संदेशा दे जाते हैं कि देखो हमने तो ये किया और हम नाकामयाब हुए, तो हमने सुसाइड कर लिया और हम हर एक परेशानी से मुक्त हो गए। परंतु वो कभी ये नहीं सोचते कि पीछे वालों के ऊपर क्या बीतती है। कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा, जो सुसाइड करते हैं, एक बार अपनी माँ के बारे में तो सोचे कि उसको जन्म देने में उसकी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी, कितनी तकलीफ़ों से गुजर के उस माँ ने उसको जन्म दिया था, और इस ज़िंदगी को हम एक क्षण में समाप्त कर देते हैं। क्या हमने ऐसा गुनाह कर दिया? क्या हमारी माँ ने गुनाह कर दिया? अगर वो अलाइव है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, एक बार उसके बारे में सोचना तो चाहिए। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है वो ऐसी हरकत कर भी जाते हैं, पर उनको इसको मजबूत रखना चाहिए, अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए। तो अगर वो ऐसा करके रखेंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो आत्मदाह जैसी चीज़ें करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा चलने की कोशिश करते हैं, सीधा चलते चलते हमारे सामने दीवार आई और हम निराश हो गए। हम सोचते हैं कि इस दीवार से कैसे आगे जाएं, पर कोई दीवार ऐसी बनती ही नहीं है जिसमें कोई दरवाज़ा ना हो, कोई खिड़कियां ना हो। खिड़की दरवाजे के बिना कोई दीवार बनती नहीं है। अगर हम उस खिड़की दरवाजे को खोलेंगे, देखेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, तो हम दीवार को बांधेंगे कैसे? ये दीवार तो हमें रास्ता दिखाने के लिए होती है कि हमें और कितनी खूबसूरत जगह पर जाना है। खूबसूरत जगह पर जाने के लिए हम उस दरवाजे को, उस ताले को तो हमें खोलना ही पड़ेगा ना। दुनिया में कोई ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। चाबी और ताले का बहुत मजबूत संबंध है, दीवार और दरवाजे का भी बहुत मजबूत संबंध है, पर हम सिर्फ दीवार को देखते हैं, दरवाजे को नहीं देखते।
ताले को देखते हैं, चाबी को नहीं देखते, और हम सोचते हैं कि हम बंद करें, हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते कि ताला पड़ा हुआ है। अरे एक बार चाबी ढूंढ के उसको उस पे से निकलने की कोशिश तो करो। कोशिश नहीं करोगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी? क्यों फेलियर को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? एक मानव ही तो है जो सब कुछ कर सकता है, मानव ही संरचना करता है, मानव ही चेंजेस लेके आता है, मानव ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। तो क्यों अपने आप को सजा दें? तो इससे बचने के बहुत सिंपल तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक की लाइफ में ऐसा फेज आता है, फेलियर भी आता है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो डिप्रेशन से निकलने के तरीके भी होते हैं। डिप्रेशन से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने आप को उस एनवायरनमेंट से दूर रखो, अपने आप को कभी भी खाली मत बैठने दो, कुछ भी क्रिएटिव करते रहो जिससे मिलके तुम्हें खुशी होती है। अगर हमारे आज एक काम के रास्ते बने हुए हैं तो पक्की बात है कि हमारे को शायद बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, हम उसको क्यों भूल जाते हैं? हम बहुत अच्छा बेटर कर सकते हैं, उसको क्यों भूल जाते हैं? तो हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, एक जगह स्टक नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले मेरी सलाह उनको यही है कि कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करो, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करो जिससे कि हम आगे बढ़ें और अपने आप को खुश रखें। और इन लोगों को के साथ में ऐसा है कि कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं रहना चाहिए। एम्प्टी स्टमक रहने से जो एंग्जाइटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंग्जाइटी लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम उससे ओवरकम कैसे करेंगे? तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, कोई एक्टिविटीज़ ऐसी करें जिससे कि हमें खुशी हो। कुछ भी काम हम ऐसा लेके बैठ जाएं जो हमें खुशी देता हो। हर एक के अंदर ऐसा कोई ऐसी हॉबी के बिना इंसान कोई पैदा ही नहीं होता कि जिसके बिना हम जी पाए। तो उससे हमें निजात पानी है, हमें अपने आप को सज़ा नहीं देनी। हम अपने आप को सज़ा दे के हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या हम झंडे गाड़ लेते हैं, हम तो चले गए, पर हमारे पीछे जो समाज को मैसेज देके जाते हैं वो बहुत गलत मैसेज देके जाते हैं। अगर इंसान किसी बीमारी से लड़ते हुए मर जाता है, आज की डेट में तो लोग कैंसर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हम एक छोटी सी परेशानी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते? ये हमारे को सोचना चाहिए, हमारे को इससे ओवरकम करना है। तो अपने आत्मदाय के विचारों को बिल्कुल हटा दें। जिस जगह पर बैठ के हमारे मन में विचार आते हैं उस जगह से बिल्कुल हट जाएं, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लें। और जो दोस्त हमारा कंपैरिजन करते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, तो उनसे दूर हो जाएं और अपने आप को मजबूत बनाएं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और ये कोशिश करें कि प्रूव करें, अपने आप को प्रूव करें। अपने आप को प्रूव बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश करना भूल जाते हैं। और सॉल्यूशन के बारे में, हर एक प्रश्न है तो उत्तर भी है, तो हर एक का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जब बीमारी आती है उससे पहले दवा आ जाती है, तो फिर हमारे परेशानियों का सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिए। चेंजेस जो हैं, हमेशा अपने जो थॉट्स हैं वो उनको चेंज करो, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। जैसे कि हमारे माइंड में थॉट आ जाता है बार बार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखो कि क्योंकि मैं इसको सह सकता हूँ, मैं इससे ओवरकम कर सकता हूँ, तो हमारे मन में से ये विचार निकल जाएंगे। हमें इन विचारों को निकालना है। हमें अपने आप को पनिशमेंट नहीं देनी। लोगों के विचारों के, लोगों की कंपैरिजन की पनिशमेंट हम अपने आप को क्यों दें? इस चीज़ से निजात पाओ, संदेशा दो, लोगों को गुड मैसेज दे के जाओ। मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी भी सुनाना चाहती हूँ, छोटी सी, मैं सिर्फ 2 शब्दों में ही पूरा करना चाहूँगी, ज़्यादा समय ना लेकर। कि एक बार एक इंसान बहुत निराश था, बिल्कुल भूखे मरने की उसकी कोशिश आ गई थी, और उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने आप को खुदकुशी कर लूँ। और वो खुदकुशी करने के लिए चला गया। एक बहुत बड़े पहुँचे हुए संत उसको रास्ते में मिले। उन्होंने उससे पूछा, भाई तू ऐसा ये क्या कर रहा है? उसने कहा, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं परेशान हो गया, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। संत ने कहा ठीक है, तो खुदकुशी कर ले। चल मैं तेरे को एक काम करता हूँ, मैं तेरे से कुछ एक सौदा करता हूँ
और उसके बाद तो खुदकुशी कर सकता है। तो उन्होंने, संत ने कहा कि भाई तू मुझे अपनी दोनों आंखें दे दे, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा भाई मैं अपनी दोनों आंखें क्यों दे दूँ, 2 लाख रुपए मैं क्या करूँगा, मेरे को तो अपनी आंखें नहीं देनी। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है तू अपने दोनों हाथ दे दे, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा मैं वो भी नहीं दे सकता। अच्छा, तू अपनी दोनों टांगे दे दे, मैं तेरे को 20 लाख रुपए दूंगा। तो उसने कहा मैं वो भी नहीं देने वाला। तो उन संत ने उससे कहा, उसको एक छोटा सा संदेशा दिया कि जब तेरे पास इतनी संपत्ति है, जिन चीज़ों को कुदरत ने तेरे को दिया हुआ है, तेरे इतना हिष्ट पुष्ट शरीर है, तो इसको इतनी बड़ी संपत्ति का तो दुरुपयोग क्यों कर रहा है, क्यों न इससे यूज़ करके कुछ ना कुछ हासिल करे। उसको उस गरीब इंसान की आंखें खुल गई और उसने फिर एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करी, और ज़िंदगी शुरू होने के बाद वो सफल भी हो गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हम प्रेरणा लें। जब हमारा जब जन्म हुआ था, हमारे पास कुछ नहीं था, समय के हिसाब से बढ़ता रहा, हमारा टैलेंट बढ़ा, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ी, हम बहुत कुछ हुए। कभी कुछ लोग बहुत छोटे से घर में रहते थे, बड़े घर में भी आए। तो जो हमने हासिल किया है वो हमने मेहनत से हासिल किया है, इसको क्यों भूल जाते हैं। और जो ब्रह्मांड में फैली हुई चीज़ें हैं, जो ब्रह्मांड में पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलती है, हमें उसको रोज़ धन्यवाद देना चाहिए। जो चीज़ें हमसे कभी कुछ नहीं लेती, एक ब्रह्मांड में कभी हमसे हवा हमसे कुछ नहीं लेती, पानी हमसे कुछ नहीं लेता, ये सब हमें मिलती हैं, तो इनको हमें थैंक्स करना चाहिए। ये हमें जीवन देती हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसको भी थैंक्स दें, जो हमारी अंदर सांसें चल रही हैं उनको भी थैंक्स दें। उसको थैंक्स देने के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम हर परेशानी से आगे निकल सकते हैं, और निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने आप को पॉजिटिव रखो। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि ये संदेशा ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैलेगा तो हमारे कम से कम जितने लोग इस आत्मदाह का विचार मन में लाते हैं उनको जीवन मिल जाए, तो इससे बड़ी खुशी हमारे और हमारे समाज के लिए कोई नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपसे चर्चा भी करूंगी कि इसके भी कुछ ज्योतिषीय कारण होते हैं। ज्योतिषीय कारण मैं बताऊंगी और उनके निवारण के भी उपाय मैं बताऊंगी, पर अगले एपिसोड में उसका एक दिन का इंतज़ार कीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड बहुत पसंद आया, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कोशिश यही है कि मेरा परिवार जो है वो बहुत बड़ा विशाल हो जाए। हम एक से एक बढ़ के परिवार बनते हैं, तो जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरा परिवार है। मैं इसे बहुत बड़ा और खुशहाल देखना चाहती हूँ। तभी देखूंगी जब ये चेन बनती चली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर से मुलाकात करूँगी। धन्यवाद।